नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आई हुई है, आपको जानकारी होगी। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका पिछड़ा कटऑफ कितना गया था, ताकि आपको आइडिया हो कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। इसमें हम तीनों का कटऑफ आपको बताएंगे। जैसे इसमें तीन प्रकार का पोस्ट है। एक है विशेष सशस्त्र बल जो केवल मेल के लिए है, एक है दोस्तों विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो मेल फीमेल दोनों के लिए है, और एक है दोस्तों रेडियो ऑपरेटर। तीनों का यहाँ पर आपको मैं कटऑफ बताऊंगा। आप लोग पूछ रहे थे क्या सर हम अदर स्टेट से भर सकते हैं? भर सकते हैं आप लोग, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अदर स्टेट जनरल में भरिएगा। क्लियर है। चलो तो संपूर्ण डिटेल्स आपको पहले मैं बता देता हूं। सिलेबस फिजिकल के में देखो, इसमें फिजिकल में बच्चे का कंफ्यूजन हो रहा था जो पहला वीडियो हमने बनाया था, तो फिजिकल के बारे में, क्योंकि फिजिकल में दोस्तों रनिंग है, गोला फेंक है, हाई जंप है, उसका नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उसी पर आपको मेरिट बनने वाला है, रिटेन प्लस फिजिकल पर। तो ये दोस्तों सारा कुछ आपको बताएंगे, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले 7090 इतना पोस्ट पर वैकेंसी है। 26 तारीख से दोस्तों फॉर्म भरा जाएगा, 26 जून से, और लास्ट डेट की बात करें तो आपका 10 जुलाई तक है। कितना रुपए लगेगा आपको अप्लाई का? 560 रुपए जनरल, 560 रुपए। बाकी दोस्तों अदर कैटेगरी की बात करें जिसमें आपका ओबीसी, एससी और एसटी है और महिला कैंडिडेट है, 310 रुपए। अदर स्टेट के हैं तो आपका 560 रुपए लगेगा। फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाता है तो 15 जुलाई को आप करेक्शन कर सकते हो, स्पेलिंग वगैरह कभी कभी हो जाता है गलती। ठीक है, एग्जाम 12 अगस्त को आपको लिया जाएगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, एज जो आपका काउंट हो रहा है ध्यान समझिएगा, 10 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट हो रहा है। 10 जुलाई 2023 तक सबसे पहले जनरल का एज मैं बता रहा हूँ 18 से लेकर 36 साल तक। इसमें अदर स्टेट के भी बच्चे आ जाएंगे। अदर स्टेट मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अदर स्टेट मेल है चाहे फीमेल है, आपको 18 से 36 साल। ये दोस्तों एमपी में, एमपी सरकार के एक तरह से बधाई देना चाहिए, बधाई के पात्र है। क्योंकि दोस्तों देखो कोरोना के कारण एक्स्ट्रा छूट भी दिया गया है 3 साल का। तो बहुत कम सरकार ऐसे करती है कि कोरोना के कारण छूट मिले। चलो छूट मिला है तो अच्छा बात है। ओबीसी है, एससी है, एसटी है और फीमेल है। एमपी के लोकल की बात कर रहा हूँ, ये सब कैटेगरी का 18 से लेके 41 साल तक। तो एज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बल्ले बल्ले है, एज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों का। ठीक है, सैलरी 19,500 से लेके 62,000 तक सैलरी आपको मिलेगा इन हैंड। जब प्रथम मंथ की बात करें तो 30,000 से ज्यादा आपका सैलरी बनेगा। क्लियर है। चलो इसमें सशस्त्र विशेष सशस्त्र बल 2646 पोस्ट है, ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, अब देखिए विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर 4444 पोस्ट, इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। रेडियो ऑपरेटर का अलग से 321 पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। अब समझिएगा दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले आरक्षक जीडी के लिए मात्र 10वीं आप पास हैं, अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए दोस्तों? विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल छोड़कर, यानी 2646 और 4444 ये दोनों पोस्ट के लिए मात्र आप 10वीं पास है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एसटी है तो मात्र 8वीं पास। अब इतना कम कहाँ मांगता है दोस्तों, यूपी बिहार कोई भी राज्य का ले लो, क्वालिफिकेशन न्यूनतम रखा गया है। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आप भरिएगा 321 पोस्ट है, तो 12th साथ में दोस्तों आईटीआई या पॉलिटेक्निक होना चाहिए। किस में होना चाहिए अलग अलग दोस्तों आपका है, तो वो मैं आपको स्क्रीन पर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, तो बहुत ही कम ही बच्चे भरेंगे क्योंकि आईटीआई और पॉलिटेक्निक मांगा गया है। हालांकि 321वीं पोस्ट है, तो ज्यादातर बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, विशेष सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि 2646 और 4444 और मात्र 10वीं 8वीं पास क्वालिफिकेशन। क्लियर। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस समझिएगा। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन 100 होगा तो 100 मार्क्स का ही होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे का समय है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेगेटिव नहीं है, तुक्का लगा दीजिएगा अगर क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे देखिए पेपर का जो लैंग्वेज है ना, हिंदी है केवल। अब हिंदी में ही आपका सवाल पूछा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का भैया नहीं, हिंदी में पेपर आपका पूछा जाएगा। तो एमपी हिंदी बोला जाता है तो हिंदी। ठीक है, सबसे पहले समान ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान से 40 क्वेश्चन रहेगा। बात समझ गए? समान ज्ञान और तार्किक ज्ञान यानी जीएस और रीजनिंग मिलाकर 40। अब फिर यहाँ पर भी रीजनिंग का इंक्लूड किया गया है। बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, ये भी रीजनिंग ही होता है, इससे भी 30 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए साइंस प्लस मैथ, विज्ञान और गणित मिलाकर दोस्तों 30 क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा। कंफ्यूजन ये है ना कि सर रीजनिंग यहाँ पर भी है, इसमें भी है, तो कितना एग्जैक्ट पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको कितना पूछेगा ना, मैं पहले से यहाँ पर लिख के आया हूँ। ठीक है, पिछला वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले जीएस की अगर हम बात करें ना, जीएस आपका जो पूछेगा ना, कितना क्वेश्चन पूछेगा?
जीएस से आप 20 क्वेश्चन मान लो, थोड़ा बहुत इधर उधर एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका रीजनिंग से, आपको पिछला के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से हो गया, ठीक है। मैथ से अच्छा खासा दोस्तों क्वेश्चन रहेगा 41 क्वेश्चन। बाकी दोस्तों साइंस से अगर बात करें ना, पिछला वैकेंसी के अकॉर्डिंग 14 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मान के चलिएगा, ये तो जो ऑफिशियल है उसमें दिया गया है, बाकी ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों आप लोगों ने सिलेबस देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले दोस्तों समान ज्ञान का अगर बात करें ना, इसमें समान ज्ञान पूछ रहा है 20 क्वेश्चन के आसपास। ये पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है समान ज्ञान का, ठीक है। केवल एमपी पुलिस नहीं, कोई भी डिफेंस का एग्जाम ले लो, एसएससी का एग्जाम ले लो, रेलवे का एग्जाम ले लो, हर प्रकार के एग्जाम में दोस्तों ये फायदेमंद आपके लिए बुक होगा। पूजा पब्लिकेशन का बुक है, काफी अच्छा बुक है, ठीक है। इसके अलावा देखो, इसमें रीजनिंग भी पूछा जा रहा है, रीजनिंग 25 क्वेश्चन के आसपास। तो रीजनिंग का भी पूजा पब्लिकेशन का बुक आता है। तमाम प्रकार के एग्जाम, रेलवे, एसएससी, डिफेंस, सभी प्रकार के एग्जाम ये फायदेमंद आपका रहने वाला है। अच्छा बुक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में दोस्तों मैथ का भी इनका बुक आता है, अच्छा खासा दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए बुक है। और साइंस का भी इनका बुक आता है, तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कहीं भी ऑफलाइन स्टोर पर या ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर आप ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, सिलेबस यहाँ पे जो बता रहा हूं ना, अब रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए अलग थोड़ा सा सिलेबस है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं है। रिलेटेड ट्रेड लिखा गया है। आपने दोस्तों आईटीआई या पॉलिटेक्निक जिसमें आपने किया है ना, उससे संबंधित आपका सवाल पूछेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर दोस्तों, ये तो आपने सिलेबस देख लिया। अब दोस्तों इसमें फिजिकल पर क्योंकि नंबर है, रनिंग कितना है, सारा कुछ देखिए दोस्तों, फिजिकल ध्यान से समझिएगा। फिजिकल का आपको जो अधिकतम अंक मिलेगा 100 अंक का है। इसमें 3 प्रकार का चीज़ है। पहले आपका रनिंग होगा 800 मीटर का, ये 40 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अलावा गोला फेंकना, ये 30 नंबर का है। गोला के अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर लंबी कूद है, वो भी 30 नंबर का है। क्लियर है? चलो अब सारा कुछ आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर पुरुष हैं तो आपको जो वजन गोला फेंकने का होगा ना 7.26 किलोग्राम, और फीमेल का 4 kg। गोला फेंक और लंबी कूद के लिए 3 समय आपको मिलता है, 3 बार आपको अवसर दिया जाएगा। रनिंग एक आपको समय मिलता है, बस एक बार। अब देखो दोस्तों, आपका नंबर यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें ना, तो रनिंग का आपका 40 मार्क्स हो गया। इसके अलावा दोस्तों 30 अंक आपका गोला का फेंकने का, और लंबी कूद का 30 अंक। अभी यहाँ पर देखो, जितना कम में आप करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है, ठीक है। समय यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इतना सेकंड से अधिक लाओगे तो 0 है। वहीं दोस्तों अगर बात करें लंबी कूद, इतना सेकंड से कम करते तो 0 मिलेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर आना है। यहाँ पर खुद भी आप लोग देख सकते हो, सबसे अधिक अंक अगर बात करें ना, यहाँ पर देखो, अगर आप रनिंग 800 मीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट हैं, 124.2 सेकंड से कम में कर दो तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। 124 सेकंड कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये हो गया आपका 2 मिनट 4 सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो इसी तरह दोस्तों आपका अलग अलग नंबर है। यहाँ पे देखो, अगर आपका 137.5 से लेके 139.4 सेकंड आता है तो 32, यहाँ मार्क्स आप देखो, एक एक सेकंड का एक एक नंबर पर असर पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर लंबी कूद का आप लोग देखो, लंबी कूद कितना अगर आप फांगते हैं ना, इतना से इतना के बीच आपका आता है तो आपका नंबर मिलेगा। और गोला फेंका इतना से इतना मीटर फेंकते तो आपका मिलने वाला है। अधिकतम आपका यहाँ पर रनिंग का 40, 30 आपका लंबी कूद, और दोस्तों यहाँ पर गोला फेंक का 100 नंबर, ठीक है। चलो, और फीमेल कैंडिडेट का भी वही है दोस्तों, सेम। फीमेल कैंडिडेट का 800 मीटर का रनिंग है, और समय यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और कितना लंबा है ये खुद भी देख सकते हो, आपका अकॉर्डिंग है। जैसे बिहार में होता है ना, फिजिकल पर केवल नंबर मिलता है, लेकिन बिहार में फिजिकल पर मरता है, लेकिन इसमें एमपी पुलिस में है दोस्तों, रिटेन प्लस फिजिकल दोनों पर मार्क्स जुटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, सारा कुछ दिया गया है। ये इसका अगर आपको PDF चाहिए ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उस पर डाल देंगे, खुद भी देख सकते हो आप लोग। देखिए दोस्तों, सारा कुछ आपको फिजिकल के रिलेटेड हमने बता दिया। आपका रनिंग कितना है, हाई जंप, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कम से कम दोस्तों, कम से कम समय में मारने के, या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना है। 30 नंबर तो मिनिमम दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा उठाइएगा, क्योंकि इसी पर मेरिट आपका जोड़ा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, 30 से कम नहीं होने वाला। चलिए, अब प्रीवियस ईयर 2000, ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, 2020 में वैकेंसी आई थी, ठीक है, उसका कटअप, जिसका रिजल्ट पिछले साल आया था। इसमें विशेष सशस्त्र बल जो केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, ये वाला आप देख रहे हो ना, पहले इसका कटअप बता रहा हूं। जनरल के अगर हम बात करें ना, तो कितना गया था दोस्तों, सबसे पहले जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जनरल का सबसे पहले अगर हम बात करें ना, 79, ठीक है, आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 77 पर हुआ था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 73 पर, ठीक है। केवल ये मेल के लिए होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बाकी 71.8 आपका हो गया ये एससी का, और एसटी का 65.3
3। ठीक है, तो ये दोस्तों इस पोस्ट के लिए बताया, विशेष सशस्त्र बल। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो 4444 पोस्ट है इसके लिए, इसमें मेल फीमेल दोनों शामिल है, तो उसका कितना गया था। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें ना मेल का, ये दोस्तों आपका हो गया 80.6। देखिए दोस्तों ये देख लिया। अब फीमेल की अगर हम बात करें ना तो यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, ये आपका 67.5 गया था। ये किस पोस्ट के लिए बता रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं, ये विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जिसमें 4444 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को जाता है। 2020 का कटअप है, पिछला साल का, ठीक है, आउट ऑफ 100, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी की अगर हम बात करें ना दोस्तों, विशेष सशस्त्र बल को छोड़ के कितना गया था, ये देखिए, ये दोस्तों आपका 77.2 गया था। ठीक है, फीमेल की अगर बात करें 72.9, यहां पर मैं लिख देता हूं 72.9। क्लियर है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें ना तो ये दोस्तों 73, ठीक है, 73.5 फीमेल में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम नहीं था, तब नहीं लिखा। ठीक है, एससी की अगर हम बात करें ना दोस्तों, देखिए एससी कैंडिडेट का 72.4 आपका मेल हो गया, फीमेल की अगर बात करें 66.8 हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग देख लीजिए, कटअप आपको आइडिया मिल रहा होगा। ठीक है, अब एसटी की अगर हम बात करें ना 66.1 और फीमेल में 59.8। क्लियर है, ये मैंने आपको किसके लिए बताया, विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर। तो दो प्रकार का हमने कटअप आपको बताया। क्या क्या हमने आपको बताया, एक दोस्तों विशेष सशस्त्र बल जो यहाँ पर केवल मेल के लिए पोस्ट होता है, बाकी हमने बताया विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो 44 से 44 पोस्ट है पिछला साल का वैकेंसी के अकॉर्डिंग, ये मेल का, ये फीमेल का। अब दोस्तों देखो इसमें आपका 321 जो पोस्ट देख रहे हो ना, रेडियो ऑपरेटर का पोस्ट है, तो इसका भी पिछला साल का कटअप बता देता हूं। फॉर्म आपको एक ही भरना है, प्रेफरेंस आप लोग डाल सकते हो, पहला क्या डालना है, दूसरा क्या डालना है, तीसरा क्या डालना है। अगर आप दोस्तों इस पोस्ट के लिए भरोगे प्रेफरेंस डालते हो तो केवल एक एग्जाम होगा, इसके लिए भी दोस्तों केवल एक एग्जाम है। अगर आप ये भी प्रेफरेंस डालो रेडियो ऑपरेटर का तो आपका 2 एग्जाम होगा, ये तो होगा ही, ये अलग से इंक्लूड हो जाएगा रेडियो ऑपरेटर के लिए, बात समझ लीजिए। ठीक है, अब इसका पिछला साल का कटअप देखिए। सबसे पहले मेल की अगर बात करें, ये दोस्तों देखो पिछला बार जो हुआ था ना इसका 200 मार्क्स का हुआ था, तो आउट ऑफ 200 में बता रहा हूं। ठीक है, 200 में, अगर 100 में करना हो तो आप दोस्तों मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखो 135 पॉइंट में मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, पॉइंट को इग्नोर कीजिएगा। 135 आपका मेल का, और फीमेल की बात करें दोस्तों 111। ठीक है, ओबीसी की बात करें दोस्तों 129 आपका मेल का हो गया और फीमेल का 120। ठीक है, आउट ऑफ 200, ये ध्यान रखिएगा पिछला साल का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों 122 फीमेल का नहीं था। ठीक है, एससी की अगर बात करें 118 दोस्तों, और एसटी में अगर एससी में दोस्तों फीमेल की बात करें 108। ठीक है, 108, और एसटी की अगर हम बात करें 105 आपका मेल का गया था। ठीक है, 105 मेल का, और फीमेल की बात करें तो आप 93। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने आपको कटअप तीनों का बता दिया। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो बना, लेकिन हमने तीनों का आपको बता दिया ताकि आपको आइडिया हो कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो सारा कुछ आपको बता दिया, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एग्जाम देखो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी डेट है कि भैया 12 अगस्त को एग्जाम होगा, 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा, आपका 2 पालियों में। तो सारा कटअप बता दिया। एक तो आपको बताया दोस्तों केवल मेल कैंडिडेट के लिए जो विशेष सशस्त्र बल है, बाकी दोस्तों जो विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर मेल फीमेल दोनों के लिए, ये मेल ये फीमेल, रेडियो ऑपरेटर मेल और रेडियो ऑपरेटर फीमेल पिछला कटअप। क्लियर है, चलिए दोस्तों, तो यही आपको बताना था। अदर स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जनरल्स में आप लोग फाइट कीजिएगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आता है स्टेट गवर्नमेंट का, अदर स्टेट से आप अप्लाई कीजिएगा, मतलब उस स्टेट को छोड़कर, तो जनरल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।